गुड मॉर्निंग एवरीवन। साथियों, मैं शैल्य प्रकाश वर्णवाल, चेयरमैन एचवीसी स्किल डेवलपमेंट एलएलपी, आप सभी का एचवीसी के ऑनलाइन क्लासरूम में हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज आपको हम अकाउंट्स के बारे में कुछ और आगे बतलाने जा रहे हैं। आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिए और अकाउंट्स को बेहतर तरीके से सीखिए और समझने का भी पूरा प्रयास कीजिए। साथियों, आप अगर ऑफलाइन क्लासरूम हमारा ज्वाइन करना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए आई बटन पर आपको हमारे सारे ऑफलाइन क्लास के बारे में जानकारी दी गई है। आप वहां देख करके जो इंस्टीट्यूट है वहां जाकर के विजिट कीजिए और आप वहां एडमिशन लेकर के ऑफलाइन क्लास को भी ज्वाइन करके बेहतर कंप्यूटर आप सीख सकते हैं। यदि आप अकाउंट्स के पुराने वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप ऊपर दिए गए आई बटन पर या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम उसका लिंक दे देंगे, आप वहां जाकर के चेक कीजिए और पुराने वीडियो को भी देखिए ताकि आपको ये अकाउंट्स का जो वीडियो है ये पार्ट आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा और आप आसानी से इस पार्ट्स को भी बेहतर तरीके से समझ पाएंगे और सीख पाएंगे। साथियों, आज जो हमारा टॉपिक है वो आपके सामने में है, अकाउंट्स एंट्री क्वेश्चंस एंड आंसर। यानी आज हम जो आपको बतलाएंगे आप अकाउंट्स में किस प्रकार एंट्री करेंगे या टैली में आप कैसे किसी भी क्वेश्चंस का या किसी भी आपके जो वर्क होते हैं उस वर्क का एंट्री टैली में कैसे किया जाएगा, उसको हम क्वेश्चन एंड आंसर के माध्यम से आपको अभी इस वीडियो के माध्यम से समझाने वाले हैं। आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें और इसे पूरा देखने का प्रयास करें। कॉपी कलम भी निकाल के रखिए, सारे क्वेश्चन आंसर को अच्छे से अपनी कॉपी पे नोट करिए और उसे सॉल्व करने का भी प्रयास करिए। और फिर भी कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको याद होगा पिछले क्लास में बतलाए थे कि किस तरह से हम अकाउंट्स की एंट्री करते हैं। तो फॉर्मेट ऑफ जर्नल में हम आपको ये एक प्रकार बतलाए थे। अब इसी प्रकार के अकॉर्डिंग हम आपको आगे क्वेश्चंस बतलाने जा रहे हैं। आप इस प्रकार को अगर बेहतर तरीके से समझ चुके हैं तो आपको क्वेश्चन आंसर को भी अच्छे से करने में पूरा सहयोग मिलेगा और आप कर पाएंगे। चलिए देखते हैं किस प्रकार का हमारा क्वेश्चन है और उसका एंट्री कैसे करते हैं। यहाँ मेरा पहला क्वेश्चन है, रमन स्टार्ट अ बिजनेस विथ द नेम ऑफ रमन इन्फोटेक एंड इन्वेस्ट कैश 5 लाख, फर्नीचर 60,000, बाइक 52,000। अब यहाँ देखिए जो हमारे पास दिया गया है, रमन एक बिजनेस स्टार्ट कर रहा है जिस बिजनेस का नाम है रमन इन्फोटेक और इसमें वो 5 लाख रुपया कैश, फर्नीचर में 60,000 और बाइक 52,000 का वो खरीद रहा है। तो यहाँ पर देखिए हम बतलाए थे आपको कि डेबिट और क्रेडिट, डेबिट हुआ जो चीज हम ले रहे हैं और क्रेडिट हुआ जो चीज हम दे रहे हैं। यहाँ पर एक बात और गौर करने वाली है कि बिजनेस का जो मालिक होता है, बिजनेस के मालिक को हम लोग कैपिटल अकाउंट कहते हैं और कैपिटल अकाउंट हमेशा क्रेडिट होता है क्योंकि बिजनेस का जो ओनर होगा वो हमेशा पूंजी बिजनेस में लगाएगा, इसीलिए कैपिटल अकाउंट हमेशा क्रेडिट होता है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए दो पक्ष है, एक पक्ष आपका हो गया कैश अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट और बाइक अकाउंट जो कि आपका डेबिट हो जाएगा और दूसरा पक्ष होता है कैपिटल अकाउंट जो कि रमन है, तो रमन आपका क्रेडिट हो जाता है। कारण रूल कहता है कि कैपिटल अकाउंट हमेशा क्रेडिट होगा, तो जो क्रेडिट होगा तो पता चला भाई कैपिटल अकाउंट क्रेडिट है और जो बचा वो डेबिट हो गया। तो हम इसका एंट्री कुछ इस प्रकार करेंगे। ये देखिए आपके सामने में टेबल बना हुआ है, हम बतलाए थे पहले डेट लिखेंगे, उसके बाद पार्टिकुलर, फिर डेबिट, फिर क्रेडिट। अब डेट है आज 3/3/2023। आज की डेट में देखिए कैश अकाउंट, अब डेबिट को बाय के साथ लिखते हैं और क्रेडिट को टू के साथ लिखते हैं। यहाँ पे देखिए चूंकि मेरा डेबिट जो है कैश अकाउंट वो आपका, हम दिखला दें, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर मेरा ये डेबिट है, देख रहे होंगे। अब इस डेबिट को हम जो सूचित करते हैं वो बाय के द्वारा सूचित करते हैं, आप सामने में दिख रहा होगा। यहाँ पर डेबिट को करते हैं किसके साथ, तो बाय के साथ। अब ये मेरा बाय हो गया और जो क्रेडिट है यहाँ पे देखिए ये क्रेडिट है और क्रेडिट को हम टू के साथ इंडिकेट करते हैं, यहाँ देखिए ये मेरा टू है। अब यहाँ पे देखिए बाइक, कैश, फर्नीचर ये सब मेरा डेबिट हो रहा है। देखिए बाय कैश अकाउंट, अब कितना रुपया कैश जा रहा है, तो मेरा कैश जो जा रहा है वो 5 लाख जा रहा है, तो हम बाय कैश अकाउंट दिए और यहाँ पर दे दिए 5 लाख रुपया डेबिट साइड में,
किस साइड में दे रहे हैं, डेबिट साइड में। और यहाँ पे देखिए फिर जा रहा है मेरा फर्नीचर 60,000 रुपया का। तो यहाँ पे देखिए मेरा जो ये फर्नीचर है, ये फर्नीचर को भी हम लिखे हैं 60,000 रुपया डेबिट के साइड में। और यहाँ पे फिर मेरा बाइक अकाउंट जा रहा है 52,000 रुपया का। तो यहाँ पे देखिए हम बाइक डाले हैं आपके डेबिट के साइड में 52,000 रुपया। और लगाने वाला कौन है, तो लगाने वाला हमारा रमन कैपिटल अकाउंट है। तो यहाँ पे 2 में आ गया रमन कैपिटल अकाउंट। और इस तीनों का योग हो गया मेरा 6,12,000 रुपया। तो इस तरह से आप एंट्री करेंगे अपने अकाउंट्स में टैली के अकॉर्डिंग। तो आशा करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन का एंट्री अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए इसी टाइप का हम कुछ और क्वेश्चंस को देखते हैं और उसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व किया है। क्वेश्चन हमारा, रमन ओपन ए बैंक अकाउंट इन SBI मंगलगढ़ एंड डिपोजिट 30,000 बाय कैश। अब रमन क्या काम किया, बिजनेस में यूज करने के लिए एक बैंक अकाउंट खोला, क्योंकि अब बैंक अकाउंट की सबको आवश्यकता है। और बैंक अकाउंट कहाँ खोला, तो SBI मंगलगढ़, SBI बैंक का नाम हो गया और मंगलगढ़ ब्रांच हो गया। यानी जो शाखा, जैसे अब आपका किसी शहर में है समस्तीपुर में तो समस्तीपुर लीजिएगा, पटना में है तो पटना, तो यानी जिस बैंक अकाउंट में खोले हैं तो वहाँ का नाम हो जाएगा। तो हमारा SBI मंगलगढ़ में रमन कुमार अपना बैंक अकाउंट खोला है और वहाँ पे वो क्या काम किया, अपने खाता में 30,000 रुपया जमा किया। 30,000 रुपया क्या किया, जमा किया। कैसे जमा किया, तो वो कैश में। तो अब देखिए यहाँ पर एक डेबिट पक्ष निकलेगा और एक क्रेडिट पक्ष निकलेगा। तो डेबिट में हमारा क्या हो गया, तो डेबिट में SBI मंगलगढ़ अकाउंट होगा, कारण यहाँ SBI लेने का काम कर रहा है और हम जो जमा कर रहे हैं वो कैश में, यानी कैश हम देने का काम कर रहे हैं, तो कैश हमारा क्रेडिट हो गया। तब इसका एंट्री देखिए यहाँ पर है कि आज का डेट 3/3/2023 और यहाँ पे पार्टिकुलर में देखिए बाय SBI मंगलगढ़ अकाउंट, क्योंकि ये डेबिट हो रहा है तो डेबिट हुआ तो बाय के साथ आया और अमाउंट आपका वही 30,000 रुपीज यहाँ पर आ जाएगा। और रुपया जा कहाँ रहा है, तो यहाँ पे कैश में, तो यहाँ लिए 2 कैश अकाउंट और यहाँ पे 30,000 रुपीज। तो इस तरह से आप अपना क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अब मान लीजिए यही उल्टा हो जाता है, यानी आप बैंक से रुपया निकाल रहे हैं तो यहाँ पे जाता डेबिट में कैश अकाउंट और क्रेडिट में हो जाता SBI मंगलगढ़ अकाउंट, और यहाँ पे हो जाता 2 SBI मंगलगढ़ अकाउंट 30,000 और बाय कैश अकाउंट 30,000। तो ये आपका हो गया। इस तरह से आप अपने जब बैंक से निकालेंगे रुपया तो इस तरह से एंट्री करेंगे। बात करें अगले सवाल की, तो हमारा अगला सवाल है, रमन परचेज गुड्स ऑफ Rs 20,000 बाय कैश, डेट है 3/3/2023। अब यहाँ पे हमारा जो डेबिट और क्रेडिट होगा वो है, एक डेबिट हो गया परचेज अकाउंट क्योंकि सामान खरीदा जा रहा है, और क्रेडिट हो जाएगा कैश अकाउंट जो आपके रुपया बदले में दिया जाएगा। तो अब यहाँ पर हम बात करें, जो एंट्री होगा वो इस प्रकार होगा। यहाँ पे देखिए डेट है 3/3/2023 और यहाँ पर हमारा पार्टिकुलर, चूंकि यहाँ डेबिट हो रहा है तो यहाँ पे डेबिट में हम लिखेंगे बाय परचेज अकाउंट, रुपया है मेरा 20,000 और कैश क्रेडिट हो रहा है तो कैश को हम लिखे हैं 2 के साथ 2 कैश अकाउंट और अमाउंट क्रेडिट साइड में लिखे हैं 20,000। तो इस तरह से आपका सवाल एंट्री यहाँ पर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो साथियों हमारा अगला क्वेश्चन है, आप देख लीजिए आपके स्क्रीन पे है, रमन सेल्स गुड्स ऑफ Rs 12,000 बाय कैश, डेट है 3/3/2023। यानी रमन जो है सामान बेचता है 12,000 रुपए का कैश में। कैसे बेच रहा है, कैश में। तो तारीख है हमारा 3 तारीख 3रा महीना 2023 को। तो यहाँ पे देखिए फिर डेबिट और क्रेडिट होगा। तो सामान चूंकि बेच रहा है तो वहां पर सामान वो देने का काम करेगा और बदले में 12,000 रुपया कैश ले रहा है तो कैश को लेने का काम करेगा। तो जो लिया वो डेबिट हो गया कैश अकाउंट और जो दिया वो क्रेडिट हो गया यानी सेल अकाउंट। तो देखिए यहाँ पर उसका एंट्री हुआ, तारीख दी है 3/3/2023 और पार्टिकुलर में बाय कैश अकाउंट आ गया, क्योंकि यहाँ पे डेबिट है कैश अकाउंट तो बाय कैश अकाउंट आया और 12,000 रुपया डेबिट साइड में लिखाएगा और यहाँ पे सेल अकाउंट चूंकि क्रेडिट है तो 2 सेल अकाउंट और क्रेडिट साइड में लिखाएगा 12,000 रुपया। अब ये उलट पुलट नहीं हो सकता है, जो जैसे है वैसा ही रहेगा और उसी फॉर्मेट में बनेगा। तो ये है हमारा
क्वेश्चंस जो सेल्स अकाउंट से संबंधित है। आगे है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, रमन परचेज मोबाइल ऑफ RS 13,500 बाय कैश फॉर शॉप यूज, डेट 3/3/2023। अब रमन जो है एक मोबाइल खरीदता है दुकान में काम करने के लिए, जो कि 13,500 रुपया का होता है और वो कैश में खरीदता है। इसका भी देखिए डेबिट हो गया, मोबाइल लेने का काम किया तो मोबाइल डेबिट हुआ, और कैश देने का काम कर रहा है तो कैश क्रेडिट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए जो एंट्री होगा 3 तारीख 2023 का एंट्री होगा, मोबाइल बाय मोबाइल अकाउंट जाएगा, और यहाँ पे 13,500 रुपया डेबिट होगा, क्योंकि यहाँ पे मोबाइल मेरा डेबिट हो रहा है, रुपया था हमारा 13,500। उसके बाद कैश चूंकि दे रहा है तो टू कैश अकाउंट, और क्रेडिट साइड में देखिए क्रेडिट साइड में लिखा गया 13,500 रुपया। तो इस तरह से हम एंट्री करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, रमन परचेज गुड्स ऑफ RS 40,000 एंड पे कैश 28,300 एंड SBI मंगलगढ़ बैंक 11,700 भाया गूगल पे, डेट है 3/3/2023। यानी अब क्या काम किया रमन, सामान खरीद रहा है 40,000 रुपए का। कितना का सामान ले रहा है? 40,000 रुपए का। और वो जो पेमेंट कर रहा है वो दो तरीके से कर रहा है, कैश में भी पेमेंट कर रहा है और बैंक के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से भी कर रहा है। अब मान लीजिए कैश में दे रहा है कैश में दे रहा है 28,300 रुपया, और गूगल पे के माध्यम से दे रहा है 11,700 रुपया। टोटल करिएगा तो 40,000 रुपया आपका हो जाएगा। अब उसका एंट्री देखिए, आपका डेबिट हुआ परचेज अकाउंट की, सामान खरीदेगा तो वो लेने का काम करेगा, और क्रेडिट हुआ कैश अकाउंट और SBI मंगलगढ़ अकाउंट, ये हमारा क्रेडिट हो जाएगा। तो इसका एंट्री कुछ इस प्रकार होगा, देख लीजिए। जब हमारा परचेज डेबिट हुआ तो बाय परचेज अकाउंट कितना का, तो 40,000 रुपए का, यहाँ देख सकते हैं। और वो हमारा क्रेडिट जो हुआ वो हो गया क्या क्या, तो एक कैश अकाउंट और टू कैश अकाउंट लिखाया। 28,300 रुपया मेरा कैश में जा रहा है, देख सकते हैं कैश में हमारा 28,300 रुपया है, और SBI मंगलगढ़ में जो हम पे कर रहे हैं वो 11,700 रुपया दे रहे हैं। तो उसका एंट्री कुछ इस प्रकार करेंगे, 11,700 रुपया बैंक से दिया जा रहा है। तो इस तरह से हम अपना एंट्री करते हैं अकाउंट्स के अंदर। इसी प्रकार के पूरा मेरे पास क्वेश्चन है, आप इसको एक बार स्किप करके देख लीजिएगा, हम पूरा आपको एक बार दिखला दे रहे हैं। टोटल क्वेश्चन है, आप एक बार पढ़िए और उसको किस तरह से डेबिट और क्रेडिट किया जा रहा है उस क्रेडिट डेबिट को समझिए और उसका एंट्री करते चलिए। फिर भी यदि आपको कोई तरह का परेशानी आ रहा है तो आप हमसे कमेंट के माध्यम से जरूर पूछिए, हम आपको पूरा प्रयास करेंगे कि आपके क्वेश्चंस को सॉल्व कर सके और आपको बता सके। तो ये हमारा पूरा का पूरा क्वेश्चन है, टोटल 15 क्वेश्चन है आपके सामने में। आप इन सभी को वीडियो को स्किप करके देखिए और इसे समझने का प्रयास कीजिए। इसी तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं जिसे आप अपनी कॉपी पर बनाइए, अपने मन से ही क्वेश्चन लीजिए, उसको सॉल्व कीजिए, उसका अमाउंट चेंज कीजिए। जैसे यहाँ पे है, अब यहाँ रमन दिए तो आप अपने मन से किसी व्यक्ति का नाम दे दीजिए, सुमन, अमन, जितेंद्र, गीता, मीता, यानी जो हो सके नाम, वो नाम आप दे दीजिए। वहाँ पे आप अमाउंट्स जो है, ये अमाउंट है 12,000 रुपया, तो आप अपने हिसाब से जो रुपया अपने हिसाब से डाल दीजिए। कैश में ले रहे हैं कैश दीजिए, बैंक दे रहे हैं बैंक दीजिए, और तारीख दीजिए, और उसको सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। तो इस तरह से आप लोग बनाइए, और कमेंट में आप लोग जो क्वेश्चंस अपने से बना रहे हैं उसको कमेंट में जरूर हमें कीजिए उस क्वेश्चन के साथ, ताकि हम भी देख सके कि आप कितनी बेहतर से समझ पा रहे हैं और बना रहे हैं क्वेश्चन को। चलिए, तो फिर हम आपको मिलते हैं बहुत जल्द टॉपिक के साथ। आप इस टॉपिक को भी बेहतर तरीके से समझिए।